सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, आज हम हल करेंगे कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का विज्ञान का पेपर, जो कि आज ही हुआ है 13 अक्टूबर 2022 को। इसको हम हल करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे, हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर हम इसका उत्तर राइट कर देंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। से वाला जो ऑप्शन है, इसको हम राइट कर देंगे। दूसरा है, ऊपर दी गई अभिक्रिया है, ये जहाँ पर हम लिख देंगे कौन सी क्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। दे वाला ऑप्शन इसमें हम राइट कर देंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं उत्पाद, अभिकारक, यौगिक या मिश्रण। तो वो अभिकारक कहलाते हैं, इसलिए हम ब वाला ऑप्शन राइट कर देंगे, अभिकारक। इसके बाद चौथा वाला प्रश्न है, H2 का योग एवं O2 का ह्रास कहलाता है। तो इसका उत्तर हम ए वाला लिखेंगे, ए वाला राइट कर देंगे, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? धावन सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस या ब्राइन। तो यहाँ पर हम से वाला ऑप्शन राइट करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दही में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक, ऑक्सैलिक, लैक्टिक या मेथनोइक। तो यहाँ पर देखिए, खट्टे पदार्थों में लैक्टिक अम्ल होता है, इसलिए हम इसको राइट कर देंगे, लैक्टिक अम्ल को। अगला प्रश्न है, केक व पाव रोटी बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है? धावन सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस या ब्राइन। तो यहाँ पर हम देखिए, बेकिंग सोडा को राइट कर देंगे, ब वाला ऑप्शन। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंटासिड औषधि। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थानों को हमें भरना है। 7 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रिक्त स्थान में हीमोग्लोबिन। यहाँ पर आ जाएगा हीमोग्लोबिन, रिक्त स्थान में हम लिख देंगे हीमोग्लोबिन। पादपों में जल का संवहन ऊतक द्वारा होता है। कौन से ऊतक द्वारा होता है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे जाइलम ऊतक द्वारा होता है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे जाइलम। पादपों में जल का संवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर कौन से तंत्र का निर्माण होता है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे तंत्रिका तंत्र लिखा हुआ है। परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम है। रिक्त स्थान में हम लिख देंगे यहाँ पर ट्रिप्सिन। रिक्त स्थान में हमें लिखना है ट्रिप्सिन। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मेरुरज्जु। यहाँ पर आ जाएगा मेरुरज्जु, या सुषुम्ना भी हम लिख सकते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सोचने में काम आता है या सोचने वाला भाग होता है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे अग्र मस्तिष्क। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिनेप्स। यहाँ पर हम लिख देंगे सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऑक्साइड। चांदी की आभूषण पर काली परत होती है ऑक्साइड की। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड विरंजक चूर्ण। फिर अगला देखिए, किस धमनी में विऑक्सीजनकृत रुधिर प्रवाहित होता है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे चौथे में नेफ्रॉन। यहाँ पर आ जाएगा नेफ्रॉन, या हम इसको वृक्काणु भी लिख सकते हैं। किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? यहाँ पर हम लिखेंगे इंसुलिन।
इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो इसका मान भी यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है? यहाँ पे लिखा है, देखिए, ये कहलाता है प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण, या इसको हम अपवर्तक कोण भी कह सकते हैं, अपवर्तक कोण। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी बना करके लिखिए। कॉलम ए को कॉलम ब से मिलाना है, तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेत्र रोग, इसको हम मिला देंगे धुंधला दिखना। ये एक नेत्र रोग है, नेत्र रोग के पीछे लिख देंगे हम धुंधला दिखना। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव क्या है? घने जंगलों के वितान से सूर्य प्रकाश का गुजरना टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो यहाँ पर इसके सामने हम लिख देंगे। आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग दिखाई देना क्या होता है? प्रकीर्णन कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसके सामने प्रकीर्णन, इससे मिला देंगे। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन है। तो यहाँ पर तारों का टिमटिमाना के सामने हम वायुमंडलीय अपवर्तन लिख देंगे। स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष, स्पेक्ट्रम को हम मिला देंगे इंद्रधनुष, या स्पेक्ट्रम के सामने लिख देंगे यहाँ पर इंद्रधनुष। उत्तर लेंस बीच में से मोटा और किनारों पे पतला होता है, इसके सामने हम ऐसा लिखेंगे, बीच में से मोटा और किनारों पर पतला। एक सरल रेखीय पथ, एक सरल रेखीय पथ, इसको हम मिला देंगे प्रकाश किरण। और डायोप्टर क्या होता है? लेंस की क्षमता मापने का यंत्र होता है। तो इस प्रकार से हमें सही जोड़ी मिलाना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।